हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या आउटपुट आने वाला है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं। तो उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, अपने कोड में हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। सो गाइस ये यहाँ पे हमारा फाइल जो है यहाँ पे लोड होना शुरू हो चुका है और जैसे ही ये लोड होकर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारे सामने यहाँ पे टाइटल का बॉक्स है। जैसा कि आप जानते हैं अपना यो टू डू का एप्लीकेशन है जो हमने फ्लास्क के जरिए बनाया है पाइथन का यूज करके। यहाँ पे हमारे पास ऐड टू डू है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड टू डू में कुछ भी टू डू ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया काम करो, एक टाइटल डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने जल्दी करो। तो फटाफट से मैंने यहाँ लिख दिया काम करो, यहाँ लिख दिया जल्दी करो। अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक और सीरियल मेरे यहाँ पे जुड़ के आ जाएगी। तो गाइस जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा यहाँ पे एक और नई सीरियल नंबर जुड़ के आ जाएगी जो कि सीरियल नंबर 2 होगी और टाइटल में आना चाहिए काम करो और डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए जल्दी करो और टाइम में आना चाहिए जो टाइम पे मैं इसको करने जा रहा हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मेरे डेटाबेस के अंदर और मेरे वेब पेज पे यहाँ पे ये चीजें प्रिंट होके आ गई। सो गाइस ये हमारा फाइनल आउटपुट है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने यही करके दिखाएंगे किस तरीके से ये जो फॉर्म है ये काम करना शुरू कर रहा है। जो हम टाइटल डाल रहे हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन इसके अंदर डाल रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होके हमारे यो टू डू के जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है उसके अंदर वो खुल के आ रहा है। ये कैसे आ रहा है वो सब आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस ऐसा आपको ना लगे कि मैंने इसको ऑलरेडी अपने कोड में प्री डिफाइन करके रखा है, कि मैंने अपने कोड में कहीं तो सेव कर रखा है काम करो और जल्दी करो, सो मैं यहाँ पे आके वही डाल रहा हूँ और आपके सामने वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ऐसा नहीं है गाइस, मैंने यहाँ पे आपके सामने रैंडमली पिक किया और रैंडमली आपके सामने डाल दिया और ये हमारे कोड के मुताबिक यहाँ पे आ गया है। अगर गाइस आपको विश्वास नहीं तो मैं यहाँ पे 4-5 और डाल के दिखाता हूँ, रैंडमली डाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी डालता हूँ यहाँ पे देखिए, और जैसे ही मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए ये भी आ गया। अब इस पूरे सिस्टम को ये जो पूरा काम यहाँ पे हो रहा है, अब हम इसको कैसे करेंगे हम उसको देखने के लिए अब गाइस आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और जैसे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूँ यहाँ पे मैं आ जाऊंगा अपनी उस डायरेक्टरी में फाइल और मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे अपने फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे आपकी सारी की सारी हिस्ट्री जो रहेगी वो रिस्टोर होके आ जाएगी। जैसे ही आपकी सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो रिस्टोर होकर आ जाएगी, आपको सिंपली करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक और पावर सेल ओपन करना है और एक और पावर सेल ओपन करने के बाद इस दूसरे पावर सेल में आपको अपने इस पाइथन के फाइल को रन कर देना है। यहाँ पे आपके सामने एक लिंक जनरेट होकर आ जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है और इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपने हमारे इस पाइथन फ्लास्क के ट्यूटोरियल को स्टार्टिंग से देखा होगा तो आपको ये सारे स्टेप अब तक याद हो जाने चाहिए। सो गाइस हम आते हैं अपने इस 5000 वाले लिंक पे और आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि अभी तक का हमारा ये जो कोड है वो क्या काम कर रहा है। और लिंक पे आने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कोड है हमारा ये क्या काम करेगा, अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हमने यहाँ पे फ्लास्क इंपोर्ट किया है और रेंडर टेम्पलेट इंपोर्ट किया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टू डू यूज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया है। ये बताया था मैंने आपको वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता है सब क्या है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, वहां पे आपको समझ जाएगा कि कैसे ये हमने काम किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे राउट फंक्शन का यूज किया है। गाइस राउट फंक्शन बेसिकली एक एंड पॉइंट होता है। अगर आपको एंड पॉइंट नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को प्लीज देखिए यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे टू डू का एक अपना वेरिएबल बनाया था और हम चाहते थे कि हमारे इस टू डू के वेरिएबल के अंदर हमारा टाइटल जो है वो फर्स्ट टू डू आ जाए और जो डिस्क्रिप्शन है वो आ जाए स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये हमने यहाँ पे डाला था। उसके बाद हमने यहाँ पे db.session.add-to-do और db.session.commit-to-do। गाइस हमने ये क्यों किया था, ये हमने इसलिए किया था क्योंकि हम अपने इस todo.db के डेटाबेस के फाइल के अंदर इसको यहाँ पे डाल सके। आपका जो यहाँ पे इंस्टेंस का डायरेक्टरी है हमेशा उसके अंदर आपका जो डाटाबेस का फाइल है वो वहाँ पे बन के तैयार होगा। बेसिकली अगर आपको डाटाबेस चेक करना है कि मेरे डाटाबेस के अंदर क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, तो उसके लिए आप आ जाइए अपने इंस्टेंस फोल्डर पे और इंस्टेंस फोल्डर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपका todo.db जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा .db करके आप सेव किए रहेंगे तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे टू डू का एक वेरिएबल बन जाए और उस वेरिएबल के अंदर मेरा फर्स्ट टू डू आ जाए एज अ टाइटल एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ये आ जाए मेरा डिस्क्रिप्शन के तौर पे। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे नया वेरिएबल बनाया है ऑल टू डू करके और इस वेरिएबल में मैंने क्वेरी किया है मेरी जितनी भी चीजें मेरे डाटाबेस के अंदर सेव हैं वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होकर मेरे index.html के अंदर आनी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे रिटर्न का भी यूज किया है। तो गाइस बेसिकली ये सारी चीजें हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा राउट फंक्शन का यूज किया है। ये दूसरा एंड पॉइंट है। अब ये एंड पॉइंट्स क्या होता है गाइस ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। तो अगर आपको समझना है कि एंड पॉइंट्स क्या है, राउट्स क्या है, बेसिकली ये सब की जानकारी आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी। मैंने अपने index.html के अंदर काफी मॉडिफिकेशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये जिंजा फॉर लूप बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैंने जिंजा फॉर लूप का यूज किया है। जिंजा फॉर लूप क्या काम करता है गाइस ये सब आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ मैंने loop.index की यूज किया है। loop.index यूज करने से क्या होगा,
लूप डॉट इंडेक्स यूज करने से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे कोई बंदा जो है अगर वो 4th रो को डिलीट करता है तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो 3 के बाद सीधा 5वां दिखाएगा। तो हमारा सिस्टम 3 के बाद सीधा 5वां दिखा दे, ऐसा नहीं होने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लूप डॉट इंडेक्स अपने HTML के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा और सिंपली यहाँ पे आने के बाद मैं बार बार जितनी बार मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिलोड करूंगा उतनी बार यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे देखिए वो रो जो है अभी यहाँ पे 10 सीरियल नंबर ऐड हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे 11वां चाहता हूँ तो मैं जस्ट इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ 12वां चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे एक और रिलोड कर दूंगा, यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है ना, मैंने जो अपने डेटाबेस के अंदर जो मैंने अपने कोड के अंदर डाल रखा है वही यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे मैंने अपने कोड के अंदर डाल दिया है टाइटल हो जाए मेरा फर्स्ट रूट, डिस्क्रिप्शन हो जाए मेरा स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो वही यहाँ पे आएगा। बट मेरा मनचाहा चीज यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं और यहाँ पे कुछ भी डालूं और मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आए, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ उसके लिए अपने कोड पे, अपने पाइथन के फाइल में आता हूँ और अपने पाइथन के फाइल में आने के बाद यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा मॉडिफिकेशंस। हम आ जाते हैं अपने रूट फंक्शन में और अपने रूट फंक्शन में आने के बाद हम यहाँ करेंगे मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे मेथड। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेथड है वो हो जाए गेट कॉमा पोस्ट का। मैं चाहता हूं कि मेरा जो मेथड है वो हो जाए गेट कॉमा पोस्ट का, और जो मेरा डिफाइन है डिफाइन एज इट इज रहे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ, और यहाँ पे मैं लाऊंगा रिक्वेस्ट को REQUEST, रिक्वेस्ट डॉट मेथड। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मेथड का यूज करके अपने इस रूट को, अपने इस एंड पॉइंट को पोस्ट करना चाहता हूँ। देखिए गाइस मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नीचे के 2-3 लाइन है ना गाइस, यहाँ पे जो टू डू है और db.session.add है, db.session.commit है, ये भी इसी अलाइनमेंट में आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद सिंपली टैब बटन पे क्लिक करूंगा और ये टैब बटन पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आऊंगा, फिर से टैब दबाऊंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, टैब दबाऊंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के नीचे जो है यहाँ पे कुछ अनवांटेड सी चीजें आ रही हैं। ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट आपने एरर ले लिया है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे अब आऊँगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना है। जैसे मैं रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लूँगा गाइस, यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट है तो मेरा जो टाइटल है उसका नया वेरिएबल बन जाए और वो हो जाए रिक्वेस्ट, वो हो जाए मेरा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म टाइटल। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा DESC। तो मेरा DESC हो जाए रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, यहाँ पे आ जाए मेरा डिस्क्रिप्शन, DESC डिस्क्रिप्शन। बढ़िया। उसके बाद ये जो मेरा टू डू का वेरिएबल है, इस टू डू के मेरे वेरिएबल के अंदर मेरा जो टाइटल है वो फर्स्ट टू डू नहीं रहना चाहिए। मेरा टाइटल जो है वो ये टाइटल होना चाहिए, ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है वेरिएबल। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, सिंपली यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। देखिए गाइस ये जो है ना ये स्ट्रिंग में नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ये वेरिएबल है, और आपको पता होना चाहिए कि पाइथन फाइल के अंदर अगर मुझे प्रिंट कराना है किसी वेरिएबल को तो वो कभी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं आएगा, यानी कि वो कभी भी अप और इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन मेरा हो जाएगा ये, और सेव करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा जादू। बाकी सब मैंने कुछ भी नहीं चेंजेस किया है, बाकी सब मेरा ऐसा ही है। बस मैंने अपने index.html के अंदर क्या किया था आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने अपने index.html के अंदर आने के बाद ना मैंने अपने index.html फॉर्म को पहले से वर्किंग बना दिया था। यहाँ पे देखिए फॉर्म इक्वल्स टू एक्शन जो है वो यहाँ पे देखिए ऑटो रिलोड वाला फंक्शन है एक्शन में, और मेथड इक्वल्स टू पोस्ट डाला था, बस यही काम किया था। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे नेम टाइटल डाला है, और जो आईडी है आईडी में यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है आईडी। तो ये कुछ उल्टा हुआ मेरे से अभी। हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ खास किया नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। यहाँ जो आईडी है ना आईडी भी यहाँ पे आपकी टाइटल होनी चाहिए, आईडी भी आपकी टाइटल होनी चाहिए। ओके गाइस, आईडी भी आपकी टाइटल होनी चाहिए। मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन वाले में आपकी अगर आईडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, पासवर्ड नहीं चलेगा। आपकी जो आईडी होनी चाहिए वो भी DESC होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और गाइस जो आपकी आईडी होगी ना वही आपका यहाँ पे फॉर होना चाहिए, जो आपकी आईडी होगी वही आपका फॉर होना चाहिए। ये आप याद रखिए, DESC वही आपका फॉर होना चाहिए। अगर आपका टाइटल यहाँ पे, अगर आपकी आईडी यहाँ पे टाइटल है तो यहाँ पे आपका जो फॉर है वो भी होना चाहिए टाइटल। इंस्टेंस के अंदर जो मेरा टू डू है, पुराना टू डू, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे मेरा नया टू डू आया पूरा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पुराने वाले इंस्टेंस को डिलीट कर दिया यहाँ पे।
जैसे ही मैं अपने पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ वहाँ पे मेरा डेटाबेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे फिर से यहाँ पे रन करना पड़ेगा अपना पाइथन का फाइल, और मैं अपने पाइथन के फाइल को एक बार फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिंक को वापस से यहाँ पे रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पे कोई टू डू नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे टू डू डालता हूँ, डू योर वर्क डन। मैंने यहाँ लिख दिया अपना काम जो था वो डन। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखिए गाइस, ये जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। मजा आया। तो ये कुछ चीजें थी जो हमको आज करनी थी और ये हमने यहाँ पे कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ पे राउट फंक्शन के पास दो मेथड है, एक मेथड है गेट मेथड और एक मेथड है पोस्ट मेथड। हमने अपने इस पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट किया है कि तुम हमारे टाइटल को प्रिंट करा दो और तुम हमारे डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करा दो, और जो हमारा टाइटल तुम प्रिंट कराओगे उसको तुम फॉर्म से लो, जो फॉर्म में बंदा जो टाइटल डालने वाला है वहां से उसको उठाओ, और जो तुम डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराने वाले हो उसको भी तुम फॉर्म से उठाओ, उसको ले जाके हमारे इस टू डू के डाटाबेस के अंदर डाल दो। और फिर हमने यहाँ पे रिटर्न मांगा है कि हमारा जो टू डू का डाटाबेस है, जो हमारा ऑल टू डू नाम का डाटाबेस है, वो हमारा index.html के थ्रू हमारा रिटर्न होना चाहिए। तो हमारा जो पाइथन का फाइल है वो क्या करेगा, हमारा इस वेब पेज के फॉर्म में वो यहाँ पे रिटर्न करके देगा। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम इस चेक मी आउट को यहाँ से फटाक से सबसे पहले निकाल देते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस चेक बॉक्स को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स। तो सबसे पहले मैं इस चेक बॉक्स की वाले डिव को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। मैं चेक बॉक्स को बाहर निकाल दिया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं करता हूँ रीलोड, और यहाँ से चेक बॉक्स जो है वो गायब हो गया। तो गाइस ये जो हमारा टू डू का लिस्ट है ये क्या करने वाला है, यहाँ पे हमारा जो हम आज करने वाले हैं उसका हम यहाँ पे टाइटल डालेंगे और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि हम किस तरह से उस काम को परफॉर्म करने वाले हैं, और वो जो है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। गाइस अगर हमारा वो काम कंप्लीट हो जाता है तो हम चाहते हैं कि हम उस वाले रो को यहाँ से बस सिंपल एक बटन रहे वहाँ पे डिलीट नाम का, हम उस पर क्लिक कर दे और वो जो रो रहेगी इंटायर रो वो डिलीट हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक डिलीट बटन का यूज करेंगे। और अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन ला सकूं, मतलब ये मेरा काम हो गया है बट मैं इस काम को एक बार फिर करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे मॉडिफिकेशन करना है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन का बटन ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दो बटन ऐड करना है, अभी डिलीट बटन ऐड करना है और एक बटन ऐड करना है एडिट बटन। आई होप कि आप लोग को काफी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो काफी बेटर होगा। ये आपको सिंपली जाना है getbootstrap.com, और getbootstrap.com पे जाने के बाद आपको वहां से दो बटन मिल जाएगी, उसको आप लेके आइए और अपने इस index.html फाइल के अंदर डालिए बटन्स को। यहाँ पे बटन्स को डालिए और बटन्स को डालने के बाद उसको लिंक कराइए। और गाइस अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ आज की मजबूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब